हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सब देख रहे हैं एनवीटी टेकेट। तो फाइनली यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका इंतजार खत्म हो गया क्योंकि बोर्ड ने 10th और 12th की जो डेट शीट है ना वो रिलीज कर दी है। तो डेट शीट के अकॉर्डिंग 22 फरवरी से एग्जाम होना है और अगर आपने अब तक डेट शीट डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट वेबसाइट पर जाइए और जाकर जो एग्जाम का शेड्यूल है ना उसे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जब आप तैयारी में लगेंगे ना तो आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बना पाए। देखिए 22 फरवरी से एग्जाम शुरू होना है, यानी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो ये वाला वो टाइम है जो बहुत क्रूशियल है और इसमें ही आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी जिसकी मदद से आप बोर्ड एग्जाम को बहुत इजीली एस कर पाएं। ठीक है, तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्रोसेस अपनाना है, इस वीडियो में मैं आपको खास तौर पर यही बताने वाली हूं। तो सबसे पहले ना हम आपको ये बता देते हैं कि आपको पहला काम क्या करना है। तो जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th के हों या फिर 12th के, सबसे ज़रूरी है कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लें। यानी कि आप पता कर लें कि भाई कौन से चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस चैप्टर का कितना वेटेज है और उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करिए। इसके साथ ही जो आपका एग्जाम का शेड्यूल है ना, उसमें देखिए कि कौन सा एग्जाम किस दिन होना है और उसके बाद ही आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। तो आपने सिलेबस देख लिया, जान लिया और आपको पता चल गया कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे और कितने पूछे जाएंगे। अब दूसरा काम क्या आपको करना है, आपको ना एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बना लेना है, एक शेड्यूल बना लेना है। यानी कि आपको सुबह कब उठना है और उठने के बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है और साथ ही आपको इसको पूरी तरह से सर्कल को रिपीट कैसे करते रहना है। तो आपको टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल में आपको सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना होगा और साथ ही जो सब्जेक्ट्स होंगे आपको उनको बराबर बराबर टाइम देना होगा। यानी कि आपको मैथ्स को इतना टाइम देना है, इंग्लिश को इतना टाइम देना है, हिंदी को इतना टाइम देना है और साथ ही अगर आपके पास संस्कृत है तो आपको संस्कृत को कितना टाइम देना है। आपको ये पहले ही डिसाइड करना है ना, ताकि जब आप पढ़ने बैठे ना तो ऐसा ना हो कि थोड़ी देर इंग्लिश पढ़ लिया, थोड़ी देर मैथ्स पढ़ लिया, फिर से थोड़ी देर मैथ्स पढ़ लिया। ऐसा नहीं करना है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग से आपको टाइम डिवोट करना है ताकि हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम मिल पाए। ठीक है, अब आपने क्या किया है, आपने अपना टाइम टेबल भी बना लिया, शेड्यूल भी बना लिया और उसको अपने कमरे के बाहर चिपका भी लिया ताकि आप रोज उसे देख लें। अब आपको क्या करना है, अब आपको तीसरे फॉर्मेट की तरफ आगे बढ़ना है, यानी कि ब्रेक लेना है। तो आप कितनी भी अच्छे से तैयारी कर ले, आपने कितना भी अच्छा टाइम टेबल बनाया हो, अगर आप अपने पढ़ाई के बीच में गैप नहीं लेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे ना, तो आपकी एक तो तैयारी बहुत अच्छे से होगी नहीं, मोनोटोनस हो जाएगा, यानी कि आपको बहुत बोरिंग लगेगा और साथ ही जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना वो आप मेमोराइज नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेस्ट कि आप हर 1 घंटे के बीच 5 मिनट या फिर 10 मिनट का ब्रेक लें, ताकि एक तो जो चीज़ें आपने याद की हैं वो आप रिवाइज कर पाएँ और साथ ही आप कुछ खा लें, कुछ पी लें या फिर आप चाहें तो अपने घर वालों से थोड़ा सा बातचीत भी कर सकते हैं, ताकि जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है ना वो आपके माथे पर ना रहे और आप बहुत लाइट हो जाएं और आप अपनी तैयारी में दोबारा से आ जाएं। ठीक है, अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे ना तो क्या होगा कि एक तो आप बोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लेने लगेंगे। तो बेटर है कि हर सब्जेक्ट की पढ़ाई के बाद, यानी कि 1 घंटे की पढ़ाई के बाद ना 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें और उसके साथ ही आप दोबारा से पढ़ने बैठ जाए। ये नहीं कि आपने ब्रेक लिया तो ब्रेक पे ही चले गए, ऐसा नहीं करना है। ब्रेक लेने के बाद आपको फिर से दोबारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर देनी है। अब आपको चौथे पॉइंट के बारे में बताते हैं। ये ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि हम तैयारी तो करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और जैसे जैसे आगे पढ़ते हैं ना पीछे का अक्सर हम भूलते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ हमने किताब से पढ़ ली, कोई चीज़ हमें इंटरनेट पे मिल गई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनेट वाली चीज़ हमेशा आपके पास अवेलेबल रहे। किताब तो आपके पास है तो आप उसे देख सकते हैं, लेकिन वो इंटरनेट वाली चीज़ उसको अपने पास कैसे रखनी है, तो उसके लिए ना आपको नोट्स बनाने होंगे। मान लीजिए आपने किताब में कुछ पढ़ा, आपको याद हो गया, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने कुछ इंटरनेट पे देखा या फिर कोई न्यूज़पेपर में आपने कुछ एग्जाम्पल देखा तो आप फटाक से उसे नोट कर लीजिए। अगर आप नोट बना लेंगे तो क्या होगा कि आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई मैंने ये कहाँ पर देखा था, ये कहाँ हो सकता है। आपके नोट पे सब कुछ लिखा होगा। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप नोट बनाते चलेंगे ना तो आप पीछे का भूलेंगे नहीं। अगर भूल भी जाएंगे ना तो एक जगह पर आपको सारी चीज़ें सेट मिलेंगी। आपको क्या करना होगा, बस जैसे ही लगे कि भाई भूल रहे हैं तो फटाफट अपने नोट से रिवाइज कर लेना होगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th पॉइंट की, जिसमें मैंने जो सैम्पल पेपर है ना उसे इंक्लूड किया है। कई बार क्या होता है हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं
और बहुत अच्छे से नोट भी बना लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं उससे। लेकिन हम जो एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर हमको मिलने वाला होता है ना, उसके बारे में ना कभी कभी प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब पढ़ लेना तो आप एक सैम्पल पेपर ज़रूर अटेंड करें, ताकि आपको पता चले कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको आंसर कैसे करना है। तो इसी के लिए सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है। तो एक बार जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए, आपको लगे कि भाई पूरी तरह से मुझे सारी चीज़ें लर्न हो गई हैं, तो आखिरी स्टेप ये होता है कि आप सैम्पल पेपर की मदद से एक बार अपनी तैयारी को टेस्ट कर लें, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बना रहे और एग्ज़ाम हॉल में आप बिल्कुल भी प्रेशराइज महसूस ना करें। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी मदद से आप यूपी बोर्ड में ना फॉर श्योर एस कर लेंगे, और साथ ही आपको अच्छे मार्क्स लाने से ना कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अगर आप इनको हर दिन फॉलो करते हैं टिल योर एग्जाम, तब तो मुझे लगता है कि आप 90% से ना ज़्यादा ही स्कोर कर लेंगे। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है या फिर कोई भी पॉइंट आपके माइंड में है, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। अगर आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसी स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस और देखनी है ना, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही। टिल दैन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।